केंद्र सरकार की तमाम कोशिशें इस समय किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाने में जुटी हैं। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने किसी सांसद की इसलिए प्रशंसा करें कि उन्होंने सरकार का पक्ष बेहतर तरीके से रखा, तो ये किसी के लिए भी गर्व की बात हो सकती है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा में पीएम मोदी द्वारा की गई इस तारीफ के सियासी पंडित कई मायने भी निकाल रहे हैं। केवल भारत के लिए नहीं, लेकिन 150 देशों के लिए, जो एक तरीके से एक विश्व साझा अभियान का नेतृत्व करना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं। सभापति महोदय, 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच गतिरोध लगातार जारी है। विपक्ष भी इसमें सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में सरकार के तमाम नुमाइंदे किसानों को कृषि कानून समझाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच भाजपा के नए नवेले सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाजी मार ली है कि मैं सुधारों के पक्ष में हूँ। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहाँ पर ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली। पीएम मोदी द्वारा उनकी ये तारीफ कई मायनों में महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से सिंधिया जी ने वाकई जो आंदोलन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, उन लोगों को समझाया और उसकी समझाइश का असर भी उनकी समझाइश का असर भी हुआ। और अगर आप देखेंगे इस 2-2.25 महीने में मोदी जी ने हर उस प्रयास की प्रशंसा की है जिन लोगों ने किसानों को सत्य समझाने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं कि किसान आंदोलन पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको बहकाया हुआ है, जिनको भ्रमित किया हुआ है, और उनको सत्य को समझाने में जो लोग भी आगे आए हैं, सिंधिया जी उस मामले में उन्होंने पहल की है। और अभी ये खबरें भी आई हैं कि सिंधिया जी और समय देंगे किसानों के बीच में। मैं समझता हूँ मोदी जी की ये तारीफ के हकदार हैं सिंधिया जी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो वाक्पटुता है और वो जिस तरह से भाषण देते हैं, वो सीधे जनता के गले उतरता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, किसानों के आंदोलन में जो आंदोलनरत किसान और जो राजनीतिक कार्यकर्ता वहाँ शामिल हैं, उनको सिंधिया जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि ये कानून जो है ये किसान विरोधी नहीं है। और मुझे लगता है कि इसी को केंद्र में रख करके प्रधानमंत्री जी ने सिंधिया जी की प्रशंसा की है। सिंधिया जी के राज्यसभा में भाषण की तो दिग्विजय सिंह ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने जब यूपीए में थे तब अच्छा पक्ष रखते थे और अब भी आपने उसी तरीके। तो उनका जो प्रस्तुतिकरण शैली है सिंधिया जी की, वो हम सब लोग जानते हैं। सिंधिया जी ने जो सदन में आज अपनी बात रखी है, तो निश्चित तौर पे मोदी जी को उनकी तारीफ करनी थी। और उन्होंने जिस तरीके से आज तारीफ की, मैं आपको बताऊं कि अभी जब वो ग्वालियर जब गए अभी कुछ दिन पहले संसद की कार्रवाई के बाद, तो उन्होंने स्टेशन पर उतर के भी जो बयान दिया, जो बात मीडिया के सामने कही थी, वो भी बहुत अद्भुत थी कि भाई मैं अभी बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी मेरी है। खास बात यह है कि सिंधिया की प्रशंसा उनके कप्तान ने ही नहीं, बल्कि उनके चिर प्रतिद्वंदी से भी करनी पड़ी। वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। जिस दमदारी से सिंधिया ने मोदी सरकार का पक्ष रखा, उसने विपक्ष के भी होश उड़ा दिए। भाजपा में आने के बाद सिंधिया पूरी तरह से भगवा रंग को जैसे आत्मसात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में जहां वे आम लोगों के बीच साधारण शख्स की तरह घुल मिल रहे हैं, वहीं सदन में वे मोदी सरकार का पक्ष पूरी ताकत के साथ रख रहे हैं। उनका ये अंदाज उनके आकर्षक व्यक्तित्व के साथ अब भाजपा की भी ताकत बनता जा रहा है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं। सभापति महोदय, सिंधिया का ये अंदाज आने वाले दिनों में भाजपा के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बन सकता है। पीएम मोदी द्वारा सदन में उनकी ये प्रशंसा भाजपा में उनकी बढ़ती स्वीकार्यता के तौर पर एक बड़ी मुहर है। स्वदेश न्यूज, ब्यूरो। पिछले 2 दशक से लगातार हर फोरम में चली।